Good morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you English. Now I am going to take up chapter 5 My Sweet Home. Okay, तो आज हम chapter 5 पढ़ेंगे My Sweet Home. तो स्टार्ट करते हैं. My Sweet Home का क्या मतलब है? मेरा प्यारा घर. Okay, सबको अपना घर पसंद है ना? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. वी ऑल लिव इन अ हाउस. हम सब कहाँ रहते हैं? हाउस में रहते हैं, घर में रहते हैं. Like us, all the birds, animals, insect also live in their house. हमारी तरह ही birds, animals, insect ये भी कहाँ रहते हैं? अपने अपने घर में रहते हैं. We all love our house very much. हम सभी को अपना घर बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, मतलब बहुत समय की. देयर वॉज अ ग्रेट बिग banyan tree. एक बहुत ही बड़ा banyan tree था. इट वॉज द बिगेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट. वो जंगल में सबसे बड़ा ट्री था. ओके, सबसे बड़ा पेड़ था. इट वॉज द होम ऑफ मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. वो बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट का क्या था? घर था. वन डे A man came along with a big axe in his hand. एक दिन क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो आता है अपने हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी लेके. ओके, What a huge tree he said. वो कहता है क्या बहुत बड़ा ट्री है. कहते इतना अच्छा, मतलब बहुत बड़ा ट्री है ये. If I cut it down and sell the wood. यदि मैं इसे काट के इसकी लकड़ियाँ बेच दूंगा. गट अ लॉट ऑफ मनी. यदि मैं इसकी लकड़ियाँ काट के बेचूंगा तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मनी मिलेगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे. देन आई कैन बाय सम लैंड एंड बिल्ड अ हाउस. और इससे मैं कुछ ज़मीन भी खरीद सकता हूँ और घर भी बनवा सकता हूँ. मे बी आई कैन कीप सम शिप एंड गॉट. और शायद मैं इससे शिप और गॉट भी खरीद सकता हूँ. ओके, ऑल द एनिमल्स हेयर दिस दे केम आउट ऑफ देयर होम. सारे एनिमल्स जो पेड़ पे रहते थे, उस पेड़ पे जिनका उनका घर था, वो सब ये सुन रहे थे. उसे ये बात सब उसकी उस वुड कटर की बात को सुनकर वो क्या करते हैं? वो अपने घर से बाहर आते हैं. ओके, तो क्या था? बहुत समय में एक पेड़ था, बहुत समय एक जंगल में एक बड़ा पेड़ था, ठीक है, जिस पे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, इंसेक्ट रहते थे, बर्ड्स रहते थे. एक दिन क्या होता है, एक आदमी आता है और क्या करता है, वो उस पेड़ को देख के कहता है कितना बड़ा ट्री है. यदि मैं इसे काटूंगा, उसकी लकड़ियाँ बेचूंगा तो इससे क्या होगा? मुझे बहुत सारा मनी मिलेगा और मैं इससे अपना घर भी बनवा सकता हूँ, ज़मीन भी खरीद सकता हूँ और शायद मैं सब शेप और गुड्स भी खरीद सकता हूँ. तो ये सारी बातें उस पेड़ पर रहने वाले जानवर सुन रहे थे. उसकी बात को सुन के वो सब क्या करते हैं? बाहर आते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. Four little mice came out first and said, "Please do not cut down our tree. We live under its roots. It is our home." तो उसकी बात सुन के चार चूहे बाहर आते हैं, चार माइस बाहर आते हैं. वो उससे कहते हैं, प्लीज़ डू नॉट कट डाउन अवर ट्री. हमारे पेड़ को मत काटो. ये हम इसके रूट में रहते हैं, इसकी जड़ों में रहते हैं. यह क्या है? हमारा घर है. ओके, सम बीटल्स एंड मॉथ्स केम अप to the woodcutter. They said, "Please do not cut down our tree. We live in its bark. It our home." इसी कुछ थोड़ी देर बाद क्या होता है, कुछ बीटलेस और कुछ पतंगे वगैरह आते हैं और वो वुडकटर से बोलते हैं, प्लीज़ मत काटो, हम इसके ब्राक्स में रहते हैं, ये हमारा घर है. ओके, The beetles and moths were followed by a swarm of bees. They said, "Please do not cut down our tree. We live inside the trunk." Beetles और moth के बाद कुछ bees आती हैं, वो भी उससे कहते हैं, प्लीज़ इसे मत काटो, पेड़ को मत काटो, ये हमारा घर है, हम इसके ट्रंक में रहते हैं. ओके, Some money bent from the branches. They said, कुछ जो मंकी थे वो उसके ब्रांचेस पर, उसकी शाखाओं पर बैठे थे, वो भी कहते हैं, प्लीज़ इसे पेड़ को मत काटो. प्लीज़ डू नॉट कट अवर ट्री. वी लिव ऑन इट्स ब्रांचेस. हम इसकी शाखाओं पर रहते हैं, इसकी ब्रांचेस पे रहते हैं. फाइनली द बर्ड्स फ्लू डाउन एंड सेड, प्लीज़ डू नॉट कट डाउन अवर ट्री. फिर उसके बाद जो बर्ड उड़ के नीचे पेड़ पर बैठती हैं और बोलती हैं उस वुड कटर से, प्लीज़ डू नॉट कट डाउन अवर ट्री. हमारे पेड़ को मत काटो. वी लिव अमॉन्ग इट लीव्स. हम इसके पत्तों के बीच में रहते हैं. अवर नेस्ट आर ऑन इट्स ब्रांचेस. जो हमारा घोंसला है, जो हमारी नेस्ट है, ये इसकी ब्रांचेस पे, इसकी शाखाओं पे. ये सब अपने रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि प्लीज़ पेड़ को मत काटो. शू सेड द मैन. मैन कहता है, शू आई डू नॉट हैव लिसन टू यू. वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए. आई डू नॉट हैव टाइम टू लिसन टू यू. गो अवे और यू विल गेट हर्ट. वो उससे कहता है, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी. ओके, आगे बढ़ते हैं.
दिस मेड द एनिमल्स वेरी एंग्री। उस आदमी की बात सुन के सारे जानवर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। द बर्ड्स बिगेन टू पिक एट द मैन्स हेड विद देयर बीक। तो सबसे पहले जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, उस आदमी के सिर पे, उसके हेड पे अपनी चोंच से मारने लगती हैं। आउच ही शाउटेड। आदमी चिल्लाता कहता आउच, यू आर हर्टिंग मी। तुम मुझे हट कर, तुम मुझे लगा रहे हो। द मंकी बिगेन थ्रोइंग स्टोन एट हिम। मंकी क्या करते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। आउच ही शाउटेड, यू आर हर्टिंग मी। वो आदमी कहता है चिल्ला के कि तुम मुझे चोट लगा रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ओके। द बीज एंड बीटल्स बिगेन टू स्टिंग हिज हैंड एंड फेस। जो बीज और बीटल्स, जो मधुमक्खियाँ और जो पतंगे वगैरह थी, वो उसके हाथ पे और उसके फेस पे मारने लगती हैं। द वुड कटर वॉज वेरी फ्रेटेड। वुड कटर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ही रैन अवे एज फास्ट ही कुड। वो जितना तेज भाग सकता है वो उतना तेज वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। द लिटिल माइस एंड माउथ कुड नॉट डू एनीथिंग। छोटे चूहे और जो पतंगे वो कुछ नहीं कर सकते थे। दे थैंक ऑल द क्रिएचर्स। वो जिन लोगों ने उसकी हेल्प की थी, उस आदमी को भगाने के लिए, उनको हेल्प थैंक यू बोलते हैं। ऑल द क्रिएचर्स वर वेरी हैप्पी। और सारे जानवर बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं उस आदमी के चले जाने से। ओके, हमने चैप्टर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसकी बर्ड बास्केट। ओके, तो फॉरेस्ट आर डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज। ओके, इंसेक्ट टीनी एनिमल्स दैट हैव 6 लेग। इंसेक्ट का मीन्स होता है छोटे जानवर जिनके 6 लेग होते हैं। ओके, ह्यूग वेरी बिग, बहुत बड़ा। माइस प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस। वुड कटर अ पर्सन हु कट ट्री। वुड कटर वो जो ट्रीज को काटते हैं। ब्राक स्किन ऑफ द ट्री ट्रंक एंड द ब्रांचेस। ब्राक होती है जो पेड़ की स्किन होती है और जो उसके ब्रांचेस होती हैं उसको। स्वॉर्म अ ग्रुप ऑफ हनी बी। स्वॉर्म का मीन्स होता है हनी बी की ग्रुप को। ट्रंक का मीन्स स्टेम ऑफ ट्री। ट्रंक का मीन्स स्टेम, जो ट्री की स्टेम होती है उसको ट्रंक कहते हैं। फाइनली मतलब एट लास्ट। हर्ट मतलब हार्म पहुँचाना। पिक मतलब टू बीट विद द बिग बाय वर्ड। पिक मतलब अपनी चोंच से मारना। शाउटेड मीन्स चिल्लाना लाउडली, जोर से। स्टिंग मीन्स टू प्रिक पेनफुली, मतलब स्टिंग मीन्स जोर से पेन देना, मतलब जोर से चोट लगाना। फ्राइटिंग डरना। क्रिएचर मीन्स लिविंग बींग्स। ओके, चैप्टर 5 माय स्वीट होम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप इसे अच्छे से दोबारा रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।